हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने डिक्लेयर कर दिया है ग्लोबल मंकी पॉक्स जो आउटब्रेक हुआ है उसको एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जिसको PHEIC भी बोलते हैं। बेसिकली एक कैटेगराइजेशन है ऑफ डिजीज़। जैसे हमने देखा है कि जैसे WHO पैंडमिक डिक्लेयर करता है, वैसे ही एक स्टेज है, स्टेज ऑफ डिजीज़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि PHIC क्या होता है। तो WHO के अनुसार ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है विच कंस्टिट्यूट अ पब्लिक हेल्थ रिस्क टू अदर स्टेट्स थ्रू द इंटरनेशनल स्प्रेड एंड विच पोटेंशियल रिक्वायर्स अ कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। इसका मतलब कि ये जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट हुआ है, ये जो डिजीज का स्प्रेड हो रहा है, ये पब्लिक हेल्थ रिस्क है, सिर्फ एक कंट्री का नहीं, बहुत सारे इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनेशनल स्प्रेड होने का चांसेस है, और इसको कंट्रोल करने के लिए कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स का जो है वो जरूरत है। तो अब इसके जो PHEIC के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स है जो अब सारे कंट्रीज को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अभी कुछ प्रोटोकॉल्स का जो है टेम्पररी प्रोटोकॉल्स का इंप्लीमेंटेशन जो है वो सारे कंट्रीज जो है अब जो है स्टार्ट कर रही हैं। तो अब जो है इसको जो इवन इंडिया भी जो है अब सारे जो नॉर्म्स है उसको इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो जो है वो फॉलो करेगी। अब ये जो डिसीजन लिया गया बेसिकली ये इस पे जो है ये सेकंड मीटिंग था मंकी पॉक्स का जो स्प्रेड हो रहा था, तो इस पे ये सेकंड मीटिंग था ऑफ द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन IHR इमरजेंसी कमिटी रिगार्डिंग द मल्टी कंट्री आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स। ये कमिटी है WHO की जो कि इसको रिव्यू किया कि अब इसको PHEIC के जैसा हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे जो अभी जो हम लोग जिस पैंडमिक के थ्रू गुजरे हैं, तो कोविड-19 को क्या हुआ था, जनवरी देख सकते हैं आप, जनवरी 30 2020 को जो है कोविड-19 जो नोवेल कोरोना वायरस की वजह से हुआ था उसको PHEIC डिक्लेयर किया गया था 30 जनवरी 2020 को, जब 7500 केस था उस समय। लेकिन लेटर ऑन आपने देखा कि मार्च 11 तक जो है WHO ने उसका जो है एक तरह से एलिवेट कर दिया पोजीशन और उसको पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था ड्यू टू इट्स वास्ट स्प्रेड। ठीक है, तो अब इसको जो है हमें वॉच करना है मंकी पॉक्स को भी। WHO के अनुसार अगर देखें तो अभी जो है सो फार 14,533 प्रोबेबल एंड लैबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस हैं, जिसमें 3 डेथ्स इन नाइजीरिया हैं और 2 इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। और अगर WHO की माने तो 72 कंट्रीज अक्रॉस 6 WHO रीजन जो है वो इससे अफेक्टेड है, कुछ ना कुछ केसेस देखने को मिल रहे हैं। 3040 केसेस इन 47 कंट्रीज एट द बिगनिंग ऑफ मई 2020 जो है ये देखा गया है। ठीक है, और रिसेंटली अभी और भी आपको इंडिया में भी पता है कि न्यू दिल्ली में भी जो है ये केस डिटेक्ट हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि कैसे होता है। तो मंकी पॉक्स वायरस जो है ये ऐसा वायरस है, ये किस जीनस का है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, जो कि बहुत ही सिमिलर है टू स्मॉल पॉक्स वायरस। और इसको जो है ये वायरल डिजीज है विद सिम्टम्स सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स इंक्लूडिंग फीवर एंड रैशेस। में भी जो है वही फीवर होता है और फिर आपको रैशेस डेवलप हो जाते हैं। काफ़ी जो है डिस्टर्बिंग इमेजेस है इसके रैशेस का जो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मंकी पॉक्स इज ट्रांसमिटेड। अब इसका ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे होता है। तो इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल। जूनोटिक भी है, मतलब जूनोटिक ही है बेसिकली, एनिमल से जो है ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है, और फिर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन भी दूसरे ह्यूमन को जो है अगर कॉन्टैक्ट में आए तो ट्रांसफर कर सकता है विथ मटेरियल कॉन्टैमिनेटेड विथ वायरस। अब यहाँ पर इसको बहुत सारा केसेस जो अभी यूरोप में खास करके देखा जा रहा है, तो उसमें जो है बोला जा रहा है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन का भी इसका चांसेस है। और अभी इसका जो है पीसेज ऑफ DNA आप बोल सकते हैं, मंकी वायरस जो है, मंकी पॉक्स वायरस है, ये जो आपका सीमेन फ्लूइड होता है उसमें पाया जा रहा है। लेकिन इसको अभी जो है WHO ने या किसी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कैटेगराइज नहीं किया एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। अभी भी ये बोला जा रहा है कि थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विथ लेसियंस, बॉडी फ्लूइड्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैमिनेटेड मटेरियल जो होता है, ठीक है, सच एज बेडिंग, अगर कोई कॉमन आप जैसे बेडिंग या फिर आप कोई कर्टेंस या किसी इस तरह का जो एक सर्फेस, जो कॉमन सर्फेस अगर टच करते हैं और उस फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आप आ जाते हैं और आपको एक्सपोजर हो जाता है, तो आपको जो है ये चांसेस हो सकता है मंकी पॉक्स का। ठीक है, लेकिन अभी ये करेंटली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को अभी नहीं माना गया, इस पर रिसर्च चल रहा है। तो अभी इसके आगे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, मंकी पॉक्स टिपिकली प्रेजेंट अगर देखें तो सिम्टम्स क्या है, क्लिनिकली विथ फीवर, रैश एंड स्वोलन लिम्फ नोड, जो कि हमने देखा आपको कैसा जो वो दिखता है, एंड मे लीड टू रेंज ऑफ मेडिकल और भी कॉम्प्लिकेशंस जो है कॉज कर सकता है। अगर ये बहुत ही इसका फैटेलिटी रेट ज़्यादा नहीं है, अगर बोले तो मंकी पॉक्स इज यूजुअली सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद द सिम्टम्स लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 वीक्स। ठीक है, और सीवियर केसेस हो सकते हैं कभी कभी, लेकिन अगर फैटेलिटी रेशियो माना जाए तो 3 to 6% है करंटली। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी एक टेकोविरिमैट जो है बेसिकली एक तरह का जो ड्रग है जो कि यूज़ होता है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स।
ठीक है, उसके उसके ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसी ड्रग को जो है अभी करेंटली जहाँ जहाँ पे भी हो रहा है तो इसको यूज़ किया जा रहा है। और इससे वैक्सीन डेवलपमेंट का भी बात हो रहा है, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत कुछ मिलता जुलता है स्मॉल पॉक्स वाला जो वायरस होता है। तो इसी कारण जो उसमें जो वैक्सीन यूज़ होता है, सेम वैक्सीन का जो है वेरिएंट इसमें भी यूज़ किया सकता है। इस पर रिसर्च हो रहा है, पर अभी वैक्सीनेशन पे ना ज़्यादा जाके अभी जो है लोग इसके मतलब इसको स्प्रेड ना हो, इसका कॉन्टैमिनेशन रोकने का कोशिश किया जा रहा है। और इस पर अगर जो भी डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग फ्यूचर में भी कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।